10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले महाबली भीम अपनी जान बचाकर क्यों भाग रहे थे? उनके पीछे खून का प्यासा वो आधा इंसान और आधा बाघ कौन था? कल्पना कीजिए मौत की एक ऐसी दौड़ जहां अगर भगवान हनुमान ने बीच में एक चमत्कार न किया होता तो महाभारत के युद्ध से पहले ही भीम का मांस नोच लिया जाता। कहानी तब की है जब बड़े भैया युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ के लिए हिमालय से पुरुष मृग को बुलाना जरूरी था, जो महादेव का सबसे खूंखार भक्त था। जब भीम उसे बुलाने गए तो उस बाघ मानव ने शर्त रखी, मैं आऊंगा लेकिन हमारे बीच दौड़ होगी। अगर तुम मुझसे पहले अपने राज्य की सीमा पार कर गए तो बच जाओगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें रास्ते में पकड़ लिया तो तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। और शुरू हुई मौत की दौड़। पुरुष मृग हवा से भी तेज दौड़ता था। कुछ ही पलों में उसके खूंखार पंजे भीम की गर्दन तक पहुंच गए। गदाधारी भीम की सांसें फूलने लगी। जब भीम को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है और मौत निश्चित है, तब उस आखिरी पल में उन्होंने अपने बड़े भाई संकट मोचन हनुमान को याद किया। भीम की पुकार सुनते ही साक्षात हनुमान जी आसमान में प्रकट हुए। बजरंग बली जानते थे कि पुरुष मृग महादेव का अंधा भक्त है। जैसे ही वो राक्षस भीम को दबोचने वाला होता, हनुमान जी आसमान से ठीक उसके रास्ते में एक बेल पत्र गिरा देते। चमत्कार देखिए, उस बेल पत्र के गिरते ही वहां एक चमकता हुआ शिवलिंग प्रकट हो जाता। शिव का वो खूंखार भक्त अपनी दौड़ छोड़कर तुरंत वहीं रुक जाता और महादेव की पूजा करने लगता। इसी का फायदा उठाकर भीम आगे भाग निकलते। पूरे रास्ते हनुमान जी बेलपत्र गिराते रहे और भीम भागते रहे। जब भीम इंद्रप्रस्थ पहुंचे, उन्होंने महल के अंदर छलांग लगाई, लेकिन उनका एक पैर बाहर रह गया, जिसे पुरुष मृग ने पकड़ लिया। तब बड़े भैया युधिष्ठिर ने न्याय करते हुए कहा कि पुरुष मृग सिर्फ उस पैर का हिस्सा मांग सकता है जो बाहर है। युधिष्ठिर के इस धर्म और न्याय को देखकर वो खूंखार राक्षस शांत हो गया और उसने भीम को छोड़ दिया। हनुमान जी की बुद्धि और युधिष्ठिर के धर्म के लिए कमेंट्स में जय बजरंगबली और हर हर महादेव जरूर लिखें।